सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं। बहुत बड़ा इनका योगदान आप तक इस प्रोग्राम को पहुंचाने में। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे की ओर ताने। इस प्रयास में घुटने लगातार दबे रहें, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। करेंगे जी। प्रयास में कोई कमी ना हो। पाँव की उंगलियां आसन पर लगाने की कोशिश, लगेंगी नहीं लेकिन कोशिश जरूर करनी। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ बिना गैप किए। गति पुनः धीमी रखें, लेकिन जो घेरा बने, जो सर्कल बने, उसे बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करें। मुस्कुराते रहें, करते रहें। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस। अपने राइट हैंड से राइट पांव के अंगूठे को पकड़ लें, घुटने को मोड़कर छल्ला बनाकर और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाकर घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। सामने पंजे को तान दें, नीचे वाले पांव के पंजे को। लेफ्ट हैंड का सहारा ले सकते हैं साइड में। कोशिश करें पांव का घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए। खींचिए ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया से प्रभाव आता है मांसपेशियों में। प्रयास जरूर करें जी। जिनसे अंगूठा ना पकड़ में आए, अपने दोनों हाथों से नितंब के निकट, थाई के निकट सहारा लेकर पंजे को ताने आकाश की ओर हवा में। धीरे धीरे आएंगे वापस, सीधा रखते हुए। क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। पकड़िए लेफ्ट हैंड से पांव के अंगूठे को घुटना मोड़कर और फिर घुटने को सीधा कर दें। सामने राइट पंजे को तान दें। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। देखिए प्रयास ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा प्रयास आज हमें कितना आगे लेकर आ गया है। सारे आसन, सूर्य नमस्कार हो, पादोत्तान आसन हो, सब बड़ी सुगमता से होने लगे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, घुटने को सीधा रखने की कोशिश जरूर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आराम आराम से वापस आएंगे। विश्राम। सामान्य श्वास। दोनों पांव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल दें। जैसे कमर चक्र आसन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। वार्म अप के हिसाब से अपने हाथ को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे करेंगे जी, बिना घुटना मोड़े। इसको वार्म अप क्रिया की तरह करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी। करिए जी, थोड़ा स्पीड से करें। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं।
वेरी गुड, वेरी गुड, करते जाएं जी। पाँव को पकड़ने की कोशिश ना हो, बल्कि अपने हाथों को पाँव से आगे ले जाने की कोशिश हो। घुटने को मुड़ने ना दें, आने दें प्रभाव को। करिए जी, करिए करिए करिए, 20-30 बार करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए, कमर का उपयोग करते हुए, घुटने को दबाकर। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव में दूरी कम, हाथों का स्टैंड लेकर रिलैक्स। लगातार मुस्कुराते रहें। सुबह सवेरे इस योग रूपी गंगा में डुबकियां लगाना उस ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। अपने भाग्य को सराहें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। एड़ियों को निकट से निकट लें। दोनों हाथों से क्लैंप करें पंजों को और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ सीधी रहेगी जी। कुछ साधक एड़ियों को ढीला छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे की ओर खिसकने का जब प्रयास करती हैं तो उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे जी। खींचिए अपनी ओर। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी, चिपकी रहेंगी, उतना अधिक लाभ मिलना है। समय आपका उतना ही लगना है। अब आपने डिसाइड करना है कि ढीला ढीला थोड़ा लापरवाही से करना है कि पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ करना है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। करिए जी, करिए। ये जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, हमेशा आपको बताया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोई भी गेम देख लीजिए, जब तक वार्म अप नहीं करते प्लेयर, तब तक वो गेम को शुरू नहीं करते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम लेंगे। सुबह तो बड़ा अच्छा मौसम रहने लग गया। अगर संभव हो सके ज़रूर नेचुरल एयर में ही सुंदर योगाभ्यास करें। एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें। बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। प्रभु के दिए हुए इन सुंदर श्वासों के साथ जुड़ जाएं। ना श्वास लेने की आवाज़ आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। होठों पर मुस्कान नरेंद्र जी की भांति। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोलकर श्वास को सामान्य करें। चलिए जी, आज पहले कोन आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव सामने की ओर तान दें, दोनों हाथ पीछे रखें। शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को ऊपर उठाएं और फिर 5 बार नीचे आएं, ऊपर जाएं। जो हवा में रख सकते हो, आसन को टच ना करते हुए ऊपर नीचे शरीर की उठक बैठक करें। धीरे धीरे, रुकना नहीं है, बस पूर्ण पोजीशन पर पहुँचें। फिर धीरे धीरे वापस आएं। जो नए साधक हैं, हिप्स को आसन पर रखकर करें। जो पुराने साधक हैं, क्षमता है, वो हिप्स को आसन के निकट लाएं और फिर ऊपर जाएं। करिए जी, करिए। बहुत क्षमता है, बस आप अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। सबसे मुश्किल काम आप कर चुके हैं जी, और वो मुश्किल काम है सुबह सवेरे उठना, योग के लिए मन बनाना, आसन बिछाकर 5:30 बजे जुड़ जाना। करिए जी, करिए। ईमानदारी से 5 बार। 5 बार हो जाए, विश्राम लें, सामान्य श्वास। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, 5 उंगलियां हाथ की मिली हों जी। अंगूठा चेक कीजिए, कुछ साधकों का अंगूठा उंगली से अलग हो रखा है। पूरी हथेली आसन पर है। मुस्कुराते हुए पुनः एक बार अपने हिप्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अब की बार पूर्ण स्थिति में रुक जाएं। बहुत बढ़िया जी। देखिए, नरेंद्र जी का पंजे लगभग आसन को छू रहे हैं। पूरा शरीर एक लाइन में है। गर्दन आप अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर कर सकते हैं। रुकना है बिना हिले डुले, बिना कंपन के। बनाएंगे मन। देखिए अपने सर्वाइकल रीजन पर आते सुंदर प्रभाव पर। देखिए कंधों में आती हुई मजबूती पर। देखिए पांव की मांसपेशियों में होते हुए रक्त प्रवाह को। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। कभी भी एकदम से झटके से अपने हिप्स को ना रखें। विश्राम, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे जी। पंजे को तानेंगे और श्वास भरते हुए पुनः एक बार उठाएंगे धीरे धीरे अपने धड़ को। पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो, और कोशिश करेंगे अपने पांव की उंगलियों को आसन पर लगाने की। सहज भाव से रुकेंगे,
लगातार खुशी का एहसास चेहरे पर। अपने आप को शाबाशी दें। कितनी सहजता के साथ हम रुक पा रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकिए रुकिए रुकिए, पहचानिए अपनी क्षमता को। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, आगे से घुटने मिले हुए। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। सामान्य श्वास। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियां खोलें, खींचें ताड़ासन की भांति। पांचों उंगलियां खोलकर लंबाई दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा और हाथों को खोलिए। और अब झटके से नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद करके, कोहनियां पीछे जाएगी। करें जी, करें। करिए जी, करिए करिए। घुटने खुल रहे हैं जी, कुछ साधकों के घुटने नहीं खोलने। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। हर आवृत्ति में एनर्जी को महसूस करें। फेफड़े आपके बढ़िया बनते हुए, पूरी श्वसन प्रणाली प्रभाव में। प्रयास में कोई कमी नहीं। श्वास छोड़ने में शक्ति लगानी है आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था। आंखें बंद। अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। जब भी योगाभ्यास करें, एक छोटा टॉवल अथवा हैंकी अपने पास अवश्य रखें। मुस्कुराहट जरा सी भी कम ना हो। उष्टासन। घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला। दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां नाभि की ओर। हिप्स पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे, धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाएं। बिल्कुल ध्यान रहे जी, आपका हिप्स का हिस्सा बिल्कुल भी पीछे ना जाए। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी क्रिया की स्थिति सही होनी जरूरी है। जिनको लगे कमर दोहरी हो गई, केवल और केवल वही साधक अपनी हथेलियों से अपने तलवों को अथवा एड़ी को टच करें। वर्ड पर ध्यान दें, टच करें, ना कि सहारा लें। गर्दन भी यथासंभव पीछे से पीछे। लगातार कोशिश, जैसे कोई हिप्स को धक्का दे रहा है पीछे से। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी देखिए बहुत ही कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं। क्लास चलाते हैं, पूरे परिवार को ही नहीं, सभी रिश्तेदारों को, पूरी सोसाइटी में लोगों को जोड़ दिया है योग से। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस।
आराम से वापस आएंगे, पुनः विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मंडूक आसन भाग 2। अपने दोनों हाथों का कप बनाएंगे। बाएं हाथ के ऊपर बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे। शब्दों पर ध्यान दें। आपका लेफ्ट हैंड बाहर की ओर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड अंदर की ओर होना चाहिए। नरेंद्र जी, राइट हैंड अंदर। भरिए गहरा लंबा श्वास और नाभि के ऊपर ढक लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। पेट में जो जगह बनती जाए वहां पर आप अपनी हथेली का जो कप है उसको अंदर की ओर धसाते जाएं। गर्दन पीछे से पीछे, हिप्स आपके एड़ियों पर। रुकिए रुकिए रुकिए। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें। जो चाहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे, जो चाहते हैं शुगर का रोग ही ना हो, उन्हें मंडूक आसन अवश्य करना चाहिए। थोड़ा और कमर को झुकाइए जी, गर्दन को पीछे लीजिए, ठुड्डी को तानिए सामने। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। नाभि के इर्द गिर्द होती हुई हलचल को महसूस करें। रुकना है, रुकने से ही फायदा होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से वापिस आ जाएं। हथेलियां घुटने के ऊपर, सामान्य श्वास। यहीं से अपने घुटने और हथेली के बल आ जाएं, जैसे घोड़ा खड़ा होता है या डोगी, उस टाइप से पोस्चर बना लें। पीछे से दोनों पांव खोलकर कंधों के समान, कमर को सीधा रखेंगे। कोशिश करें कंधे से लेकर हिप्स तक कमर बिल्कुल सीधी हो। थोड़ा हिप्स को पीछे करें, थोड़ा, हाँ ऐसे। ये देखिए कमर अब थोड़ा और पीछे कीजिए, हाँ। फिर आप आगे कमर, हिप्स, हाँ बस ये हिस्सा ऐसे, हाँ। अब श्वास भरते हुए आगे से राइट हैंड को उठाकर कान के पास रखें। पीछे से लेफ्ट पांव को उठाकर बिल्कुल सीधा कर दें, भुजा कान के निकट। कलाई सीधी करिए जी, कलाई हाथ की सीधी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, भुजा कान के साथ रहेगी। रुकिए रुकिए रुकिए। पंजे को तान कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, पंजे को तान कर रुकें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कलाई बिल्कुल सीधी जी। नरेंद्र जी को देख लीजिए एक बार, अगर समझ में ना आए तो। धीरे धीरे आएंगे वापिस, हाथ भी नीचे, हल्का सा इसी अवस्था में विश्राम। सामान्य श्वास। पुनः मन बनाएं, लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट पांव को उठाएं। उठाइए जी, जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड भी उठ जाए। भुजा कान के साथ, कलाई सीधी जी। पंजे को तान कर रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए।
बहुत क्षमता है हमारे अंदर, पहचानना है बस आपने। जो हाथ नहीं उठा पा रहे, केवल पांव को उठाकर रुके हैं। करिए जी करिए, घुटना लेकिन सीधा हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलाई मुड़ रही है जी, कलाई सीधी, शब्दों पर ध्यान। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। यहीं से पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में विश्राम, सामान्य श्वास। यहीं से पंजों के बल आ जाएं, अपने पंजों पर बैठें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। एड़ी मिला लें, घुटने मिला लें, पूरे शरीर का वजन पंजों के ऊपर। गर्दन सीधी, आंखें खोलकर करें। जो आंख बंद करके कर सके आंख बंद करके करें। अब दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, करिए जी ऊपर, और इसी अवस्था में खड़े हो जाएं बिना सहारा लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्र को देखें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, तानिए ऊपर से ऊपर। पीछे की ओर दबाव बनाकर कंधों का अंगूठे उंगली से मिले हों जी। कुछ साधक बार बार बोलने के बाद भी अंगूठा उंगलियों के साथ नहीं मिला पाते। इसका मतलब हमारा दिमाग, मन जो है कहीं और है, शरीर बस केवल क्लास में रखा हुआ है। खींचिए ऊपर से ऊपर, गर्दन सहित कंधों का प्रेशर पीछे, घुटने ढीले ना पड़े, एड़ी मिली हो, पंजे खुले हों। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, हाथों को नहीं लाना, साथ साथ पेट को संकुचित करेंगे। लगाइए जी अपनी हाथ की उंगलियों को आसन पर। अभी तो आप उंगली भी लगाने में थोड़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। हथेलियां लगानी है आपने, माथा भी लगाना है घुटने से। कहाँ मेहनत में कमी है, पूछिए अपने आप से। बार बार कहने के बावजूद भी अगर हम स्नान करके नहीं जुड़ते तो कैसे आप पूर्ण स्थिति में पहुंच पाएंगे। पेट को संकुचित कीजिए। पूछिए रात को आपने भोजन कब किया था। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव अधिक से अधिक पीछे। पूरी हथेली लगानी है जी, आधी हथेली नहीं लगानी। पीछे घुटने को हवा में रखिए, गर्दन को थोड़ा सा और पीछे कीजिए। मेरे बोलने के बाद ही आप गर्दन को पीछे करते हैं। करिए करिए करिए। अभी भी कुछ साधकों ने आधी हथेली लगा रखी है जी, पूरी हथेली लगाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, पूरी हथेली। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकुंभ में, एड़ी आसन पर। बहुत बढ़िया। धड़ को जितना अंदर लेकर जाएंगे उतनी बढ़िया आपकी वी शेप बनेगी, और वी शेप बढ़िया बनेगी तो आपको पूरा लाभ मिलेगा।
हमारे कितने ही साधक क्षमता भी है, लेकिन बस रुक जाते हैं। थोड़ा देखिए, अपनी एड़ी को लगाने की फिर से कोशिश कीजिए। और ज़्यादा एड़ी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, यहीं से आ जाइए पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे। ठहरिए यहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा देर रुकेंगे जी। यहाँ पर देखिए अपने हाथों को और पंजों को एक बार मन की आंखों से। क्या हम अपने शरीर का भार उठाने में सक्षम हैं? कहीं पांव तो नहीं खुल रहे, कहीं चेहरे पर तनाव तो नहीं आ रहा। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। पूरे शरीर को एक स्केल की भांति रोक कर रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हो नरेंद्र जी। इतना बढ़िया मौसम का आनंद लेते हुए क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर चेस्ट को लगाएं, अंत में फोरहेड, माथा। अनाहत चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। कुछ साधक पांव खोल रहे हैं जी। पांव के अंगूठे किस लिए खोल रहे हैं आप लोग? घुटने खोलने के लिए तो कहा ही नहीं गया। एड़ी भी मिलाइए। बहुत बढ़िया। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को बिल्कुल सीधा करेंगे। हिप्स का प्रेशर, थाई का प्रेशर नीचे की ओर करेंगे आसन पर लगाने के लिए। कमर को मोड़कर गर्दन का प्रेशर पीछे की ओर करेंगे। पुनः एड़ी खुल रही है जी, एड़ी मिलाकर। याद दिलाने के बाद भी कुछ साधक साधिकाएं अभी भी एड़ियों को, घुटनों को खोल के ही रुकी हुई हैं। करिए करिए करिए। कुछ साधकों ने अपने अंगूठे को फिर से उंगली से अलग कर दिया। कंधे लटकाने नहीं है, कंधों को पीछे की ओर करिए। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उठाएंगे। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ी आसन पर। हाथों की पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए, कोशिश कीजिए वहीं पर रुकें। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। हमारे साथ श्रीमान सुशील जी, मधु जी भी जुड़ी हुई हैं। देखिए कितनी बढ़िया उनकी साधना। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। देखिए बिल्कुल 15 उंगलियां एक सीध में हैं जी। पूरी हथेली लगा रखी है जी, आप भी लगाइए। घुटना पीछे देखिए हवा में है। दूसरी टांग भी आगे। अब घुटना सीधा होना चाहिए जी। घुटने को पीछे धक्का दीजिए। करिए करिए करिए। पेट को सिकोड़िए थोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर पीछे बनाते हुए करेंगे।
कोहनियाँ ढीली मत छोड़िए जी, कलाई को सीधा रखिए। करिए करिए करिए। सोचने से देखने से कुछ नहीं होगा, जो भी फायदा होगा वो करने से ही होगा। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले शवासन में लेट जाएं। कमर के आसन करेंगे कुछ। बहुत बढ़िया आसन कर रहे हैं। आज थोड़ा डिफरेंट हमने करवाई है सारी क्रियाएं। मुझे पूरा विश्वास आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को तानते हुए ले चलें पीछे की ओर। हम करने जा रहे हैं पादोत्तान आसन। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जितना करेंगे सही करेंगे। बस कहीं पर भी आपको तनाव आए, बेचैनी आए, बीच में वापस आ जाएंगे। चलिए जी, मन बनाएंगे। पहले इसकी करेंगे सहायक क्रिया। दोनों हाथ पीछे खिंचे हुए हैं, पंजे सामने तने हुए हैं। दोनों एड़ियों को 1 से 2 इंच ऊपर उठा दें और यहाँ पर रुकेंगे 10 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा नहीं उठाना जी, एड़ियों को थोड़ा नीचे कीजिए। 8। वेरी गुड नरेंद्र जी। 9 10। धीरे से रखेंगे सामान्य श्वास। वहीं पर हाथ ढीले, पांव भी दाएं बाएं लुढ़क जाएं, नाभि मंडल भी बिल्कुल ढीला हो जाए, चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ जाए। कोई भी साधक सूक्ष्म क्रियाएं पहले के आसन करके ही इस आसन को करें। कई बार ऐसा होता है कि हम लेट जुड़ते हैं और फिर एकदम से अगर आसन किया जाए मुश्किल वाला, तो उसको हमने अवॉइड करना है। फिर से एक बार मन बनाएं, हाथों को पांव को विपरीत दिशा में खींचें। इसी क्रिया को एक बार फिर से करेंगे 12 की काउंटिंग तक। पंजे को तानकर दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7। तानिए जी, पंजे तानिए। 8 9। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। 10 11। रुकिए, आप भुजाओं को खींचिए।
12। धीरे से एड़ियों को फूल की तरह रखें। रिलैक्स। हाथ पाँव को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। श्वास बिल्कुल सामान्य। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। नरेंद्र जी, इतना बढ़िया अभ्यास कर रहे हो आप। पूरे मन से, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप लोग भी इसी प्रकार करें। आंख बंद करके करें। आइए फिर से मन बनाएंगे। हाथों को, पाँव को विपरीत दिशा में खींचेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब पूरी क्रिया में आपने कोशिश करनी है एड़ी को हवा में रखने की। एक बार फिर से एड़ियों को हवा में रखें और श्वास भरते हुए राइट लेग को और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ले चलें 90 डिग्री पर। दूसरी टांग कोशिश करें हवा में रहे, अन्यथा नीचे रख सकते हैं, लेकिन ऊपर जो लेके गए उसको बिल्कुल सीधा रखना है जी। कलाई दोनों हाथों की सीधी रखनी है जी। सामान्य श्वास में रुकना है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह नरेंद्र जी, बिल्कुल आपने आज पाँव बिल्कुल 90 डिग्री पे किया हुआ है। और ये तभी संभव होता है जब पंजे को तानते हैं हम। दूसरा हाथ ढीला नहीं पड़ना जी। रुकिए रुकिए रुकिए, 30 सेकंड तो कम से कम रुकना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, एक सिमिट्री में। एड़ी से एड़ी जैसे ही टच हो, लेफ्ट लेग राइट हैंड को ले चलें आकाश की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। पंजे को तानेंगे तभी रुक पाएंगे। खींचिए जी खींचिए, दोनों पांव के पंजे तने रहेंगे। दूसरा पांव अगर हवा में रह सके अति उत्तम, अन्यथा नीचे रख सकते हैं। कलाई लेकिन सीधी, घुटना बिल्कुल सीधा। 30 सेकंड कोई ज़्यादा समय नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजा ऐसे ही तानिए जी नरेंद्र जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। एड़ी से जैसे ही एड़ी मिले, थोड़ा सा एक बार एड़ियों को नीचे रखें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, सुबह आप अपनी नींद को छोड़ करके योग से जुड़ते हैं, तो इसलिए एक एक पल को आपने पूरी तरह से फ़ायदा उठाना है उसका। जरा सी भी आपने लापरवाही, आलस्य नहीं दिखाना। पूरे मन से आसनों का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को, पाँव को विपरीत दिशा में ताने, दोनों एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाएं। प्रारंभिक स्थिति, पंजा तना हुआ। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर, आराम आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगातार पंजों को कोशिश करेंगे बाहर की ओर तानने की। वेरी गुड। ये देखिए कितने बढ़िया से नरेंद्र जी आपके सामने प्रदर्शन दे रहे हैं। दोनों पंजे लगातार ताने हुए हैं। कलाई दोनों हाथों की बिल्कुल सीधी है। आप भी ऐसे करेंगे तो आप भी रुक पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान नाभि के ऊपर, चेहरे पर प्रसन्नता। ईश्वर का धन्यवाद। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत क्षमता है जी। 45 सेकंड तो कम से कम रुकना चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को बगैर मोड़े आराम आराम से वापस आएंगे। तानते हुए आएंगे जी, पटकेंगे नहीं, आराम से रखेंगे। रिलैक्स।
हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। एक इसका विपरीत आसन करेंगे। आज इसका आखिरी आसन रहेगा। आसन का नाम है सेतुबंद आसन। थोड़ा सा अपने आप को पहले बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें और श्वास अब एक साथ पहले पाँव को मोड़ें घुटनों से और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। एड़ी आसन पर ही रहे और श्वास भरते हुए मध्य भाग बीच से उठाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे उठाएंगे। थोड़ा सा अपनी चेस्ट को और उठाइए जी। चेस्ट को उठाने में थोड़ा ज़्यादा प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छी एफर्ट्स मार रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। एफर्ट्स ही जरूरी है। नरेंद्र जी ने कम से कम हमारे 10 से 12 केजी वजन कम किया है योग द्वारा। बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं जी। हमेशा समय से जुड़ते हैं। जो ये आपके सामने प्रतिदिन हम लेकर आ रहे हैं, इस सब की तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, पूरा परिवार ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने योग से जोड़ा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। रुकना है, बार बार अपने आप को ऐसा आपने संदेश देना है, रुकने से ही फायदा होगा। महिलाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, शवासन। बहुत बढ़िया से आपने आसन किए आज, डिफरेंट आसन किए। थोड़ा रूटीन से हटकर हमने कोशिश की। अब एंजॉय कीजिए। नाभि को ढीला छोड़ दीजिए। आनंद ही आनंद। प्रतिदिन जुड़ेंगे हम योग से। कुछ हमारी विशेष कक्षाएं होती हैं हर फ्राइडे को, एफिशिएंसी क्लास, जिसमें कुछ आसनों के ऊपर काफ़ी डीप करने का प्रयास करते हैं। कैसे उस आसन में दक्षता प्राप्त की जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो कल फ्राइडे है, हमारी विशेष कक्षा होगी एफिशिएंसी क्लास। ईश्वर का धन्यवाद करें। कल भी समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और बैठ जाएं उठकर। सिंह आसन, जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाकर करेंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते, दोनों पांव को पीछे करके घुटनों पर आ जाएंगे। दोनों हथेलियां आसन पर रखी जाएंगी। इस प्रकार रखी जाएंगी कि जो आपकी उंगलियां हैं हाथों की, वो अंदर की ओर हों। जितनी आगे लेकर जाएंगे हथेलियों को, जितना गैप होगा घुटने में और हथेलियों में, उतना बढ़िया ये आसन बनेगा। तो कोशिश करें और हथेलियों को आगे लेकर जाएं। जितना आगे लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं जी। और फिर कमर को नीचे लेकर आएं। करिए करिए करिए।
गर्दन उठ लेके जाइए पीछे, माथा आकाश की ओर। आँख खोलकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें। जीवा को बाहर निकालें, श्वास भरें और मधुर गर्जना, बहुत तेज आवाज नहीं करनी, मधुरता के साथ गर्जना प्रारंभ करें 3 बार। थोड़ा कमर कोड़ दबाइए नीचे। मधुर आवाज जी, मधुर। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस। सामान्य श्वास, थोड़ा सा गले की मसाज कर लें, गले को सहला लें। महान क्रिया करने जा रहे हैं जी, हंसी जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे, पूरे परिवार के साथ हंसेंगे। जो मेंबर सो रहे हैं उनको भी जगा देंगे हंसकर। इतनी बढ़िया से आपने मस्ती के साथ हंसी करनी है। चलिए जी, मन बनाएं, आँख खोलकर मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। कोशिश करें पद्मासन लगा रहे हमारा, रीढ़ गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। चक्षु क्रियाएं करते हैं आज। काफ़ी दिनों से हमने नहीं की। पूरा दिन जो हमारी दिनचर्या बन गई है उसमें आँखों का बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे, चाहे वो मोबाइल पर सारे दिन हमने मैसेजेस पढ़ना, कंप्यूटर पर काम करना, तो बहुत ज़्यादा हमारी आँखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। और बच्चे तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस करने के कारण और ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो कुछ आइज़ की एक्सरसाइज हैं जिसके अभ्यास से हम अपनी आइज़ को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए जी, जैसे आपको कंफर्ट लगे बैठें, वज्रासन में या सुखासन में, पद्मासन में। शब्दों पर चलेंगे, आइज को खोल लें। केवल दृष्टि का इसमें खेल है, गर्दन बिल्कुल भी नहीं लेगी, शरीर बिल्कुल नहीं लेगा। अब जैसे आप तिलक लगाया हुआ है, माथे पर देखने का प्रयास करें, दृष्टि को ऊपर लेकर जाएं। ऐसा सोचें कि जैसे आप ऊपर देखना चाह रहे हैं, माथे के ऊपर। बिना तनाव के करनी है जी। तनाव अगर आ जाए तो मैं कह रहा हूँ बीच में वापस आ जाएं आप। धीरे धीरे मध्य में आते हुए अब नासिका के अग्रभाग को देखें।
पुनः गर्दन सीधी करके एक बार फिर से ऊपर की ओर देखें। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। मध्य में आते हुए पुनः नासिका के अग्रभाग को देखिए। बहुत बढ़िया जी। मध्य में लेकर आएं, हल्का सा विश्राम, आंखें बंद कर लें। पुनः आंखें खोलें। अब की बार राइट ईयर को देखने का प्रयास करें, दाएं कान को। दृष्टि को राइट साइड में लेकर जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठकर करेंगे। मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। पुनः मध्य में लाते हुए राइट साइड में लेकर जाएं। लेफ्ट साइड में भी लेकर जाएंगे। दोनों तरफ से आवर्तियां करनी है जी। कुछ पल रुकना है जी आपने। ध्यान केवल और केवल क्रिया पर होना चाहिए। हल्का सा आंखों में पानी आने लगे, कोई बात नहीं, मल हमारा उखड़ता है। धीरे धीरे मध्य में आकर विश्राम लें, सामान्य श्वास। पुनः एक बार मन बनाएंगे, कोमलता से आंखें खोलें। अब की बार बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। दृष्टि को लेकर जाएं माथे पर और क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बनाएंगे। 2 सर्कल पहले क्लॉकवाइज बनेंगे, उसके बाद 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी बनेंगे। गर्दन को नहीं लाना जी, केवल और केवल अपनी दृष्टि। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से हो, ज्ञान मुद्रा हो या हथेली पलटकर घुटनों पर हो या साइड में हो। दो सर्कल पूरी ईमानदारी से पूरे करते हुए वापिस आकर आंखें बंद करेंगे। मुस्कुराहट, प्रसन्नता, रोम रोम प्रफुल्लित। पुनः एक बार मन बनाएंगे, आँख खोलेंगे, दोनों हाथों को क्रॉस करके कप बनाकर अपनी आँखों को ढक लेंगे। इस प्रकार से ढक लें कि बाहर से रोशनी ना जाए। थोड़ा सा आँखों की मूवमेंट करने की जगह भी बनी रहे, इसलिए कप बनाकर इस प्रकार से आपने ढकना है। देख लेंगे अगर समझ में ना आए। और इसी अवस्था में अपनी आइज को थोड़ा सा खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। 4 से 5 बार खोलें बंद करें और फिर 4-5 बार के बाद एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को खोलें और फिर बंद करके 4-5 बार धीरे धीरे जल्दी जल्दी आँखें खोलनी बंद करनी और बीच में एक बार अच्छे से आँख को खोलना। इस प्रकार से आवृत्तियों को करते जाएं। अब थोड़ा सा आँखों को बंद करके थोड़ा रिलैक्स दें। आँखों को सहलाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे
वापस आएंगे विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। ये आँख की क्रियाएं हमने की। कुछ इसमें और भी एक दो क्रियाएं होती हैं। सामने अंगूठे को देख करके अंगूठे के नाखून को आगे पीछे करना। बच्चों को बताइए, आप भी इसका अपनी व्यक्तिगत साधना में अभ्यास कीजिए। एक बहुत बढ़िया क्रिया करते हैं जी, अपनी जीवा की एक्सरसाइज होगी। दांतों के लिए भी बहुत बढ़िया है। अपनी जीवा को होठ बंद करके और दांतों के भार से 5 बार आपने सर्कल घुमाना है। एक एक दांतों को छूते हुए बाहर की साइड से जीवा को घुमाएं जी, 32 के 32 दांतों को छूते हुए। देख लेंगे, अगर समझ में ना आए 5 बार इस सर्कल को पूरा करेंगे। हल्के से होठ खुल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें बड़े से बड़ा सर्कल, एक एक दांत को छूते हुए हमारी जीभ। अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। देखने में बिल्कुल हल्की सी क्रिया लगती है, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे आपको महसूस होगा कितना जोर लगता है। हल्का सा मुंह में, जीवा में हल्का सा दर्द सा महसूस होगा कि बड़ी मेहनत की हमने। करिए जी, करिए। पांच बार जब पूर्ण हो जाए, आंखें बंद करके सामान्य हो जाएं। सामान्य श्वास हो। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें। गर्दन सीधी रखें। राइट साइड से श्वास को बाहर करें। राइट से भरकर लेफ्ट से बाहर करें। करते जाएं जी सुंदर क्रिया को। मुस्कुराते हुए करें। सुबह सवेरे प्रभु की कितनी अनुकंपा होती है। सुबह सुबह हम प्रभु की कृपा का आशीर्वाद लेते हैं जी। अपने माता पिता का हर पल धन्यवाद करें। जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से, उनकी ब्लेसिंग से ही हम सुबह की समृत वेला में सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। रीढ़ गर्दन सीधी रखिए जी।
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई प्राणायाम हो नहीं सकता। एवरग्रीन प्राणायाम है। सर्दी में कीजिए, गर्मी में कीजिए, सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, बच्चे करें, बूढ़े करें, बीमार व्यक्ति करें, बैठकर करें, लेटकर करें, कुर्सी पर बैठकर करें, खड़े होकर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। ना श्वास को रोकना है, ना कोई झटका देना है श्वास भरने में, श्वास को छोड़ने में। केवल अपनी सहज क्रिया, नेचुरल क्रिया, उसे आपने केवल और केवल डायरेक्शन देनी है। अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुपात बराबर रखना है, मुस्कुराहट चेहरे पर रखनी है, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर रखना है। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए, गर्दन नहीं मोड़ेंगे जी, गर्दन सीधी रखिए। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए वापस हाथ ज्ञान मुद्रा में। रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, केवल 1 मिनट। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। मूल बंद अवश्य लगाएंगे सब साधक साधिकाएं। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास भरें और छोड़ें। 1 मिनट। चेहरे पर कोई तनाव नहीं जी, शक्ति थोड़ी कम लगाएं लेकिन चेहरे की आकृति ना बिगड़े। शांत, शांत अवस्था महसूस करें प्रभाव को। लगातार खुशी का एहसास। पूरा नाभि मंडल हमारा प्रभाव में आया, लाभान्वित हुआ। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियां करेंगे। आप सब रूटीन के साधक हैं। गुंजन इतना मधुर हो कि पूरा माइंड वाइब्रेट हो। मूल बंद लगाकर करेंगे, जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। शुरू करें जी।
आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन को सीधा करें, माइंड पर आई हुई सुंदर वाइब्रेशंस को, स्पंदन को महसूस करें। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, बार बार अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें। कितने भाग्यशाली हम सब, जो इतना अच्छा रूटीन बन गया है। बस प्रभु ये रूटीन सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। 11 बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, पूरे भाव के साथ बोलेंगे। भरेंगे श्वास, शांत। कुछ पल शांत भाव से बैठ उस ईश्वर का मनन करें, उस ईश्वर का ध्यान करें। प्रभु, शब्द नहीं हमारे पास, कैसे आपके लिए 2 शब्द कह पाए हम। जीवन बदल दिया प्रभु आपने। जब से योग से जोड़ा तब से तो जीवन जीने का मजा आने लग गया प्रभु। बस प्रभु, ये आशीर्वाद, ये कृपा, ये अनुग्रह, ये अनुकंपा आपकी सदैव बनी रहे प्रभु, सदैव बनी रहे। हमारी गलतियों को क्षमा करना प्रभु। इस राह पर हमें हमेशा चलाते रहना प्रभु, चलाते रहना प्रभु, चलाते रहना प्रभु। शांति पाठ करेंगे सभी एक साथ मिलकर, पूरी भक्ति के साथ, प्रेम के साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, भरिए श्वास, शांति
अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। बड़े धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। आज के आनंद के लिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी साधक साधिकाओं का पूरे परिवार के साथ धन्यवाद जो प्रतिदिन आप जुड़ते हैं। आज का जो प्रदर्शन दिया श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष आभार। पूरा परिवार इनका योग से हमेशा जुड़ा रहे, जीवन पर्यंत इनकी ये योग साधना चलती रहे, ऐसी सुंदर कामना करते हुए आप सबसे आज का विदा लेते हैं। पूरे परिवार के साथ आप इसी प्रकार जुड़ें, समय से जुड़ें। कोई भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा करें। कल फिर मिलते हैं एक विशेष क्लास में, फ्राइडे एफिशिएंसी क्लास सीरियल के साथ, ठीक 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।